गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विवेकानंद मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, टुडेज द टॉपिक पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल, जो कि एक्सरसाइज हमारी 2.3 है। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। मीन्स इसको हमें डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है, जिसमें लॉन्ग डिवीजन का यूज करना है। डिवीजन मेथड x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड करने के लिए इसका हमें फर्स्ट टर्म लेना है x क्यूब। डिवाइड किससे करना है? इसके फर्स्ट टर्म x से डिवाइड करना है। x क्यूब को x से डिवाइड करना है तो x स्क्वायर टाइम डिवाइड हुआ, तो ये x स्क्वायर टाइम डिवाइड हुआ। इस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इन दोनों से करना है, तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x किया तो x क्यूब, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1x स्क्वायर। इनके साइन चेंज करने होते हैं नीचे टर्म के, ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस का टर्म, ये प्लस का। अब 3 ये वाला जो साइन आया ये प्लस का, इसको इग्नोर करना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी जगह माइनस हो गया तो 3 माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 ऊपर से कैरी लिया। अब इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास आया 2x स्क्वायर, डिवाइड करना किससे? x से, x से डिवाइड किया तो ये 2x टाइम डिवाइड हुआ, प्लस में 2x टाइम, क्योंकि ये भी प्लस इसलिए ये प्लस का 2x रहेगा। 2x का मल्टीप्लाई x से तो 2x स्क्वायर। जब इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म करेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1x आएगा, नहीं 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2x हुआ। इनके साइन चेंज कर दिए, 3 माइनस 2x ये 1x प्लस 1। अब इसका फर्स्ट टर्म हमने लिया 1x, डिवाइड किससे करना है? x से करना है, तो x कैंसिल हुआ, 1 टाइम डिवाइड हुआ तो प्लस 1 टाइम। अब इस 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से करना है तो 1x प्लस 1। इनके साइन चेंज करने तो ये सभी कैंसिल हो गए, तो यहां कोसेंट हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1। रिमाइंडर हो गया 0। स्टूडेंट, इसका रिमाइंडर क्वेश्चन ये आ गया। इसको अगर हम चाहें तो रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं। अगर हमें इसको रिमाइंडर थ्योरम से करना है तो रिमाइंडर थ्योरम से ओनली रिमाइंडर आते हैं, जिससे क्वेश्चन नहीं आता है। हमें यहां पे रिमाइंडर थ्योरम का यूज नहीं करना है, क्योंकि हमें डिवाइड सीखना है, इसलिए डिवाइड इस क्वेश्चन में करना कंपलसरी है। इसलिए सारे के सारे पार्ट हम डिवाइड मेथड से करेंगे। सेकेंड पार्ट, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1/2। x माइनस 1/2 से डिवाइड करना है। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 सेम मेथड है जो इसमें अभी किया था। इसका फर्स्ट टर्म हमें नोट करना है। इसका फर्स्ट टर्म हमने लिया x क्यूब, डिवाइड x से करना है तो ये x स्क्वायर टाइम डिवाइड हुआ, ये x स्क्वायर आया। x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x किया तो x क्यूब, फर्स्ट टर्म सेम आता है। x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1/2 से किया तो माइनस 1/2 x स्क्वायर। साइन चेंज करनी है, फर्स्ट टर्म इसका कैंसिल हुआ। अब हमारे पास 3 प्लस 1/2 है, 3 प्लस 1/2, क्योंकि ये वाला माइनस वाला साइन प्लस हुआ। 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 ये 7/2 हो गया। चाहे तो हम इसको एलसीएम लेके कर सकते हैं, इसके अपॉन 1 करिया, एलसीएम इसका 2, 2 3 जा 6 प्लस 1 ये 7/2 हुआ। किसी तरह से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा है 7/2 एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास 3x प्लस 1 ऊपर है, उनको हमने कैरी में लिया। अब इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास आया 7/2 एक्स स्क्वायर। डिवाइड किससे करना है? x से डिवाइड करना है, एक x कैंसिल हो गया तो ये 7/2 x टाइम डिवाइड हुआ, प्लस में 7/2 x। 7/2 x का मल्टीप्लाई 7/2 x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म सेम आता है। 7/2 x का माइनस 1/2 से
तो यहां 1 का 7 से 7 जो कि -7 और 2 2 जा 4 -7/4x। साइन चेंज किए इसके, कैंसिल हो गया। अब यहां पे हमें इन दोनों को ऐड करना है, 3 + 7/4। तो 4 3 जा 12, 12 7 प्लस में 19/4। तो ये 19/4x हुआ और प्लस ये 1 कैरी का। अब इसका फर्स्ट टर्म होगा 19/4x, डिवाइड हमें x से करना, x से x कैंसिल हुआ तो 19/4 टाइम डिवाइड हो रहा है, प्लस में 19/4। अभी हमारा 19/4, 19/4x, 19/4x का x से मल्टीप्लाई किया 19/4x, इसका 1 से किया तो 19 का 1 से 19 और 2 का 4 से 8, इनके साइन चेंज किए तो अभी हमारे पास बना 1 + 19/8। तो 8 बन जाए 8 और 19 हुआ 27/8, जो कि यहां पे 27/8 इसका रिमाइंडर हो गया। ये इसका रिमाइंडर हुआ। अब यहां पे हम नीचे शो कर देंगे क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। क्वोशेंट हमारा ये x² + 7/2x 19/4, रिमाइंडर 27/8। ये इसके आंसर हो गए। इसी तरह से हमें थर्ड पार्ट करना है, ये भी रफ कर देता हूं। स्टूडेंट, इससे आसान मेथड तो रिमाइंडर थ्योरम है, लेकिन उससे हमें करना नहीं, क्योंकि जब हम 10th क्लास में पॉलिनोमियल रीड करेंगे तो वहां पे हमें डिवीजन मेथड का ही यूज करना है। वहां फैक्टराइजेशन और रिमाइंडर थ्योरम का यूज नहीं करना है, इसलिए हमें यहां से डिवाइड सीखना कंपलसरी है। थर्ड पार्ट स्टूडेंट, डिवाइड बाई एक्स। एक्स से डिवाइड करना है, x³ + 3x² + 3x + 1। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, x³, यहां नोट किया x³, डिवाइड किससे करना है, x से, तो ये x² टाइम डिवाइड हुआ x² का मल्टीप्लाई x किया तो x³ आया। यहां सिंगल टर्म है तो इसके सिंगल टर्म में ही मल्टीप्लाई आएगा, साइन चेंज किया कैंसिल हो गया, 3x² + 3x + 1 कैरी लिया। अब इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास हुआ 3x², डिवाइड x से करना है तो 3x टाइम डिवाइड हुआ, 3x का यहां से मल्टीप्लाई 3x², साइन चेंज किए, 3x + 1 आया। अब हमें 3x को x से डिवाइड करना है तो 3 टाइम डिवाइड हुआ, 3 का यहां से 3x आ गया, यहां 1 आ गया, ये x1 हो गया। यहां x वेरिएबल में, यहां x नहीं है, ये टर्म हमारे पास वेरिएबल में नहीं रहा, इसलिए ये रिमाइंडर हो गया। तो क्वोशेंट हुआ x² प्लस में 3x + 3 एंड रिमाइंडर 1। इसी तरह से हमें करना है फोर्थ पार्ट x³ + 3x² + 3x + 1 डिवाइडेड बाई x + π। स्टूडेंट, इसको अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है। क्योंकि पाई वाले में बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, पाई की वैल्यू हमें नहीं रखना, पाई की वैल्यू 22/7 होती है या 3.14 होती है, जो कि वैल्यू हमें नहीं रखना, हमें पाई से ही करना है। x + π, x³ + 3x² + 3x + 1। इस बार क्वेश्चन यहां ऊपर शो कर देंगे। इसका फर्स्ट टर्म हुआ हमारे पास x³
डिवाइड हमें एक्स से करना है, तो ये एक्स स्क्वायर टाइम डिवाइड हुआ, यहां शो कर रहा हूं एक्स स्क्वायर टाइम डिवाइड हुआ। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से ये एक्स क्यूब आ गया, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई पाई से तो पाई एक्स स्क्वायर हुआ। नीचे टर्म के साइन चेंज किए, एक्स क्यूब का टर्म कैंसिल हुआ। अब 3 से पाई हमें माइनस करना है, तो 3 से पाई माइनस नहीं होता, ऐसे ही सेम रहता है 3 माइनस पाई, और एक्स स्क्वायर के टर्म है तो 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर। ऊपर के टर्म कैरी लिया 3x प्लस 1। अब इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास बना 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, डिवाइड किससे करना x से, तो एक x से x कैंसिल हुआ, 3 माइनस पाई x टाइम डिवाइड हुआ, तो प्लस 3 माइनस पाई x टाइम डिवाइड हुआ। इसका मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर आएगा। फर्स्ट टर्म तो सेम आता है। अब इसमें पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई का मल्टीप्लाई 3 से 3 पाई, पाई का मल्टीप्लाई माइनस पाई से तो पाई स्क्वायर, और ये एक्स। साइन फिर चेंज कर दिए, फर्स्ट टर्म कैंसिल हुआ। ये टर्म इसके साथ प्लस माइनस करना है, तो दोनों में एक्स है, तो यहां हमने एक्स यहां रखा। ये 3 प्लस का प्लस में 3 रखा। यहां ब्रैकेट से बाहर माइनस आ रहा है, इसलिए साइन चेंज करना है, तो ये टर्म माइनस का हो जाएगा -3 पाई, और ये प्लस का हो जाएगा पाई स्क्वायर, और ये वाला प्लस में 1। अब इसका फर्स्ट टर्म इसको x से कैंसिल करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 3 माइनस पाई, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर टाइम। इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा 3 माइनस 3 पाई प्लस के पाई स्क्वायर और x। पाई का मल्टीप्लाई 3 से करना प्लस में 3 पाई, पाई का मल्टीप्लाई 3 पाई से -3 पाई स्क्वायर, और पाई का पाई से प्लस पाई क्यूब। साइन चेंज करने माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, फर्स्ट टर्म कैंसिल हुआ। ये हमारे पास बचा 1, ये माइनस का 3 पाई, और माइनस वाला ये प्लस का हो गया प्लस 3 पाई स्क्वायर, और प्लस वाला माइनस हुआ माइनस पाई क्यूब। तो क्वेश्चन हमारे पास हुए एक्स स्क्वायर प्लस में 3 माइनस पाई एक्स प्लस 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। रिमाइंडर हमारे पास ये हुआ, लेकिन हम इसको सीरियल से लिख देते हैं। बड़ा पावर पहले लिखता हूं, लार्जेस्ट पावर, तो पाई का क्यूब माइनस में, प्लस में 3 पाई स्क्वायर, फिर माइनस में 3 पाई और प्लस में 1। तो ये इसका आंसर हो गया, पाई से ये डिवाइड हो गया। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट कर रहा हूं। फिफ्थ पार्ट, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2x। इसको 5 प्लस 2x से लिखना है, तो वेरिएबल पहले लिखे दे रहा हूं, 2x प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको भी उसी तरीके से डिवाइड कर, एक्स क्यूब को 2x से डिवाइड करना है, तो ये हमने रखना है एक्स क्यूब को डिवाइड करना है 2x से, तो एक्स क्यूब को x से करेंगे तो x स्क्वायर और नीचे 2 बचेगा, तो इसका मतलब 1/2x स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2x स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई यहां से करना है, तो मल्टीप्लाई करो या मत करो, फर्स्ट टर्म सेम आता है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 1/2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2x से करना है, 2x से, 2 से ये 2, x स्क्वायर इन 2x, x क्यूब हो गया। 5 से 1 का मल्टीप्लाई किया तो 5 अपॉन में 2, 5/2 और x स्क्वायर। साइन चेंज कर रहा हूं, 3 प्लस 5/2, इनको 3 प्लस 5/2 को सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि ये 3 ये प्लस माइनस स्टूडेंट माइनस करो यहां, तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 1/2, तो ये आ गया 1/2x स्क्वायर। कैसे, 2 का मल्टीप्लाई 3 से,
या आप अलग ऐसे भी कर सकते हैं, 3 माइनस 5/2 एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम 2 हुआ तो 6 माइनस 5 1/2 प्लस में 3x प्लस 1 हमने कैरी ले लिया जो ऊपर था। अब इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास 1/2x² हुआ जिसको डिवाइड किससे करना है 2x से, एक x कैंसिल हुआ, x/4 हुआ प्लस में x/4 या 1/4x। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो सेम आता है, 5 का x से करेंगे तो ये 5x/4, साइन चेंज कर लिए इसके। अब यहां पे 3 माइनस 5/4 को सॉल्व करना, 4 3 जा 12, 12 से 5 माइनस हुआ 7, तो ये हमारे पास आया 7/4x प्लस 1। अब ये 7/4x है, इसको डिवाइड करना है 2x से, x कैंसिल हुआ, ये 7/8 हुआ, तो ये 7/8 का फर्स्ट टर्म से तो 7/4x हुआ प्लस 7 5 जा 35/8, इनके साइन चेंज कर दिए। अब यहां पे हमें 1 माइनस 35/8 यहां सॉल्व कर देता हूं, 1 माइनस 35/8 इनका एलसीएम लेके कर लो, 8 बन जाइए 8 माइनस 35 मीन्स माइनस 27/8, तो ये माइनस 27/8 रिमाइंडर हो गया। तो क्वोशेंट हुआ 1/2x², 1/4x प्लस 7/8, रिमाइंडर माइनस 27/8, ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। अब इस पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करना और हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2, x³ प्लस 3x² नहीं, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a डिवाइडेड बाई x माइनस a। x माइनस a से डिवाइड करना है, x³ माइनस ax² प्लस में 6x माइनस a, सेम रूल है जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया। x³ को हमें डिवाइड x से करना है तो ये x² टाइम डिवाइड हुआ, x² टाइम डिवाइड हुआ, x² का मल्टीप्लाई x से करना तो x³, x² का a से करना माइनस ax², इनके साइन चेंज किए, ये माइनस का प्लस हुआ और ये माइनस ax² ये प्लस ax² ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 6x माइनस a कैरी लिया, अब इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास 6x हुआ, डिवाइड हमें x से करना है तो ये 6 टाइम डिवाइड हुआ, प्लस में 6 टाइम डिवाइड हुआ, तो 6 का मल्टीप्लाई x से 6x, 6 का मल्टीप्लाई a से माइनस 6a, साइन चेंज किए, ये कैंसिल हुआ, a मीन्स 1a और प्लस में 6a तो ये 5a हो गया, जो कि ये इसका रिमाइंडर हो गया। क्वोशेंट हुआ हमारा x² प्लस 6 एंड रिमाइंडर 5a। सॉल्यूशन थर्ड क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन हमारा चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x, 3x³ प्लस में 7x इज डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3x। मीन्स इसमें हमें ये फाइंड करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है 7 प्लस 3x इसका फैक्टर है या नहीं है। मीन्स फैक्टर का मतलब अब हमें इसको इससे डिवाइड करना है, डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो उसका फैक्टर होता है। कैसे? जैसे हमने 10 लिया, 10 के फैक्टर 2 इंटू 5 होते हैं। अगर अब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम डिवाइड हुआ, रिमाइंडर क्या आया? 0। अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम रिमाइंडर क्या आया? 0। तो वही कंडीशन ये है, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो इसका फैक्टर होता है,
और अगर रिमाइंडर 0 स्टूडेंट नहीं आता है तो वो उसका फैक्टर नहीं होता है। तो रिमाइंडर से ही हमें पता लगता है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। ओके, तो हम डिवाइड करते हैं। 7 प्लस 3x से डिवाइड करना है तो वेरिएबल पहले ले लिया 3x प्लस 7, 3x क्यूब प्लस 7x। फर्स्ट टर्म हमारा यहां पे हुआ 3x क्यूब, डिवाइड किससे करना है 3x से डिवाइड करना। 3 से 3 कैंसिल हुआ, x क्यूब को x से डिवाइड किया तो ये x स्क्वायर टाइम डिवाइड हुआ। कितने टाइम x स्क्वायर टाइम। x स्क्वायर का 3x से मल्टीप्लाई तो 3x क्यूब, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 7 से करना है तो ये आएगा 7x स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना आएगा 7x स्क्वायर। यहां स्क्वायर का टर्म नहीं है तो इसलिए उसको बिल्कुल अलग रख दो 7x स्क्वायर, क्योंकि लाइक टर्म ही आपस में प्लस माइनस होते हैं इसलिए हमने इसके साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हुआ। अब एक्स स्क्वायर एक्स वाले से प्लस माइनस नहीं होता है तो इसलिए दोनों टर्म हमने यहां पे नोट कर लेना 7x स्क्वायर प्लस में 7x। अब इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास हुआ है माइनस 7x स्क्वायर, किससे डिवाइड करना है 3x से, तो एक x से x कैंसिल हुआ, माइनस 7/3x टाइम डिवाइड हुआ, माइनस 7/3x टाइम डिवाइड हुआ। इसका फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो सेम आता है, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई 7 से, 7 7 जा 49/3x। अब इसमें x आ गया इसलिए x के नीचे हमने इसको पुट कर दिया, साइन चेंज कर दिए। 7 प्लस 49 हमें ऐड करना, 7 प्लस 49/3 तो 3 7 जा 21, 21 में 49 ऐड करेंगे तो ये 70 हो जाएगा 70/3। या आप इसके एलसीएम ले लो तो 21 प्लस 49 जो कि 70/3, तो ये हुआ 70/3x। अब कैरी तो है नहीं, अब ये x और ये वाला भी x है, दोनों की डिग्री 1 1 है तो अभी एक बार और डिवाइड होगा तो ये 70/3x डिवाइड किससे करना है 3x से, x x कैंसिल हुआ 70/9 टाइम डिवाइड हुआ ये तो प्लस में 70/9। इसका इससे मल्टीप्लाई करना है जो कि 70/3x आएगा। कैसे, ये 70/9 था, मल्टीप्लाई 3x से किया तो 3 जा 9 तो 70/3x आ गया। 7 का 70 से मल्टीप्लाई की प्लस 490/9, साइन चेंज कर दिए तो ये आ गया माइनस 490/9। तो स्टूडेंट इसका रिमाइंडर क्या आया, इसका रिमाइंडर हमारा आया है माइनस 490/9, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आया